छत्तीसगढ़ में डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का आगाज हो चुका है। इसे लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि इस सम्मेलन में नक्सलवाद को लेकर विस्तृत मंथन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नक्सलवाद राज्य की आंतरिक सुरक्षा और विकास के लिए सबसे बड़ा अवरोध रहा है, लेकिन सरकार की लगातार कोशिशों से ये अब बहुत सीमित इलाकों तक सिमट गया है। उप मुख्यमंत्री का कहना था कि सरकार की नीति और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति ने नक्सल उन्मूलन अभियान को गति दी है। विष्णुदेव साय सरकार के नेतृत्व में नक्सलवाद समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार नक्सलवाद उन्मूलन के लिए डबल स्पीड में काम कर रही है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ विकास के लिए भी बड़ा अवरोध था नक्सलवाद, और नक्सलवाद का उन्मूलन सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आज जब नक्सलवाद के खिलाफ अभियान चला, पूरे देश भर में नक्सलवाद अब समाप्ति की ओर है। जहां बड़ी संख्या में जिले प्रभावित थे नक्सलवाद से, अब बहुत सीमित जिलों में रह गया है। तो ये इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि वहां केंद्र राज्य सरकार की इच्छा शक्ति क्या है। अब आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व की सरकार, डबल इंजन की सरकार डबल गति से नक्सल उन्मूलन के लिए काम कर रही है, और अब नक्सलवाद जो है पूरी तरह समाप्ति की ओर है। देखिए, वास्तविकता ये है कि मतदाता सूची बनाने की एक निर्धारित प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है। कि पहले प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन होता है, आपत्ति दावा बुलाया जाता है, आपत्ति दावा के सुनवाई के उपरांत अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होता है। कांग्रेस के लोग मतदान केंद्रों में यदि सक्रिय नहीं होंगे और जो मतदाता सूची में गलत ढंग से नाम जुड़े हैं, उसी को दूर करने के लिए ये एसआईआर हो रहा है। और क्या गलत लोगों का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए? क्या जो देश के नागरिक नहीं है उनका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए? ये कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के नेताओं को स्पष्ट करना चाहिए।